ये कैसे हुआ? इस मैकेनिक ने कैचअप कैसे किया? आज तक कोई भी रेसर इतने बड़े गैप को कवर नहीं कर पाया है। हाँ, राज पे भरोसा करके आपने बिल्कुल सही किया पापा। इतना आसान नहीं है, जीतेगा तो शाश्वत ही। राज और शाश्वत की स्पीड एक जैसी ही है। लगता है अब ये रेस जीत सकते हैं। ख्याली पुलाव मत पकाओ, बस अभी शाश्वत गेम जीत चुका है। बस अब आखिरी कॉर्नर की बात है। ये मैकेनिक मुझे ओवरटेक करेगा। अभी दिखाता हूँ उसको इसकी औकात। लास्ट कॉर्नर ही रेस का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है। यहाँ स्किल्स, गट्स और दिमाग सब टेस्ट होता है। अगर कोई भी गलती हुई तो कार और ड्राइवर दोनों क्रैश हो सकते हैं एंड गेम ओवर। देखना, शाश्वत इस मैकेनिक को कॉर्नर के पास ही दबा देगा, फिर आपका मैकेनिक पिच। असली प्रोफेशनल रेसिंग इसी को कहते हैं। गेम ओवर मैकेनिक। अब तू या तो ब्रेक मारेगा या क्रैश करेगा। आज अभी तक ब्रेक क्यों नहीं मार रहा? उसका ब्रेक फेल हो गया क्या? राज, ब्रेक मारो वरना कार क्रैश हो जाएगी। आखिर अपनी औकात पे आ गया मैकेनिक। इसने ओवर कॉन्फिडेंस में अपना गेम खुद ही खत्म कर दिया। कम ऑन राज। ये क्या? ये तो कॉर्नर पे स्पीड बढ़ा रहा है। इम्पॉसिबल। ये ड्रिफ्ट कर रहा है, वो भी इस स्पीड पे। कैसे? अनबिलीवेबल! ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। राज ने ओवरटेक कर लिया। ये हम जीत रहे हैं। इस मैकेनिक ने इतनी स्पीड में इतना अच्छा टर्न कैसे लिया? ये तो प्रोफेशनल रेसर्स की तरह ड्राइव कर रहा है। इसने एकदम सही टाइम पे ब्रेक लगाया और फिर क्विकली एक्सेलरेट भी कर दिया। नहीं, शाश्वत एक मैकेनिक से कैसे हार सकता है? यस, हम रेस जीत गए। पापा, वी हैव वन। ये मैकेनिक तो सच में जीत गया। इसका मतलब है कि अब हम मेन वर्ल्ड रेसिंग लीग में भाग ले सकते हैं। इस शाश्वत को तो मैं देख लूंगा, पर हम डेली डेविल्स को खरीदने के इतने करीब थे। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा? एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। अब आप ख्वाब देखना बंद करें। डेली डेविल्स जीत चुकी है। मजाक समझ रखा है क्या? भूलना मत, तुमने विद्युत शेखावत से पंगा लिया है। उसके एक सिग्नल पे पूरी रेसिंग की दुनिया तुमसे मुंह मोड़ लेगी और तुम वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा भी नहीं ले पाओगे। हमने ये रेस ऑफिशियल रूल्स फॉलो करके जीती है, तो गेम के नियम कहते हैं कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में हिस्सा जरूर लेंगे। अलीशा, तुम समझ नहीं रही हो। रेसिंग डॉन सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ग्लोबल फोर्स है। अगर उसने कहा तो रेसिंग लीग की कमेटी हमारी एंट्री को कैंसिल कर सकती है। अपने पापा की बात सुनो लड़की। अपने क्लब की बर्बादी अगर तुम रोकना चाहती हो तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, विद्युत शेखावत से शादी। सोचो अलीशा, अगर हम राज को टीम में रखेंगे तो रेसिंग डॉन हमें ब्लैकलिस्ट करवा देगा। सिर्फ राज की वजह से हमें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है। अलीशा, उस जीत का क्या मतलब है जिस जीत में हमारी हार छुपी है? रेसिंग डॉन का गुस्सा हम पर भारी पड़ेगा। अब या तो तुम उससे शादी कर लो या हम उस मैकेनिक को हमारे क्लब से निकाल दे। राज को काम से निकालने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि राज की जीत से हम सब डेफिनेटली रेसिंग डॉन के निशाने में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, राज ने हमारे लिए रेस जीती है। उसे निकालकर हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अलीशा, तुम मासूम हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राज ये सब हमारे लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए कर रहा होगा? हम उसे कुछ पैसे पकड़ा देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। नहीं, हम राज को क्लब से नहीं निकालेंगे। इसमें हमारा ही नुकसान होगा और ये जितेश वही तो चाहता है। इस नई प्रॉब्लम के लिए हमें कोई दूसरा सलूशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक मैकेनिक ने तुम्हें रेस में हरा दिया। दरअसल ये गलती थी सर। आगे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं है और तुम अब से मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो। गेट लॉस्ट। गलती रंधावा और उसकी बेटी अलीशा की है। कल तक जिनके पास टीम भी नहीं थी वो आज हमें चैलेंज कर रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा बॉस। अलीशा,
हिम्मत तो है उसमें। एक काम करो, वर्ल्ड रेसिंग लीग के कमेटी मेंबर्स को मेरा मैसेज पहुंचाओ। कहो कि दिल्ली डेविल्स को इमीडिएटली बैन कर दिया जाए। ये हुई ना बात। अब उस रंधावा का होगा द एंड। ऐसा एंड देखकर कोई भी टीम मेरे खिलाफ आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचे। जितेश, रफ्तार की कार? उसका पता लग चुका है। एक अंडरग्राउंड रेसर है जिसने 3 साल पहले वो कार को खरीद ली थी। रफ्तार की गाड़ी उसके पास है बॉस। अब वो गाड़ी मेरी होगी, मेरी। रफ्तार, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी लेगेसी को भी मिट्टी में मिला दूंगा। We are back in the game. To Delhi Devils, to our comeback. Cheers! तुम एक आइकॉनिक फोटो को कब से घूर रहे हो? रफ्तार एक लेजेंड है। प्योर इमोशंस, प्योर स्पीड। लेजेंड था, है नहीं। लेजेंड तो तुम भी बन गए हो हमारे क्लब के लिए। तुम्हारी जीत के बाद सब बदल गया है। हमें इन्वेस्टमेंट भी मिल गया है और हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में भी हिस्सा ले रहे हैं। शायद मेरी जीत के पीछे किस्मत का हाथ था। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो या मुझे राज? क्या मतलब? विद्युत शेखावत के टॉप स्टूडेंट को बीट करना, वो भी 2 मिनट के गैप के बाद। राज, क्या तुम सच में सिर्फ एक मैकेनिक हो? सच बताओ, कहीं तुम ही रफ्तार तो नहीं? वो 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन जिसका चेहरा आज तक किसी ने कभी नहीं देखा। नहीं, मैं रफ्तार नहीं हूँ, बस एक मैकेनिक हूँ। अगर मेरा सच इस वक्त सबके सामने आ गया तो दिल्ली डेविल्स की टीम को और भी नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर तुम रफ्तार होते तो तुम हमारे साथ क्या कर रहे होते? मैं भी ना गलत उम्मीद पाल लेती हूँ। पापा, क्या हुआ? कुछ गलत हुआ है क्या? वर्ल्ड रेसिंग कमेटी ने क्वालिफायर रेस जीतने के बावजूद हमें लीग में हिस्सा लेने से डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा क्लब अभी भी मुसीबत से बाहर नहीं निकला है। पर हम तो इन्वेस्टर्स के पैसे ले चुके। अगर उन्हें पता चला कि हम लीग में हिस्सा नहीं ले सकते तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे। पापा, क्या ये सब जितेश और विद्युत की चाल है? हाँ, ये उनकी ही चाल है, पर इस बार हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान जाएं। ये मामूली मैकेनिक अब हमें बिजनेस एडवाइस भी देगा। और क्या क्या टैलेंट है तुझमें? हाँ, अभी से बता दे। जीत प्लीज, अभी हम बहुत मुसीबत में हैं और इस वक्त कोई भी आइडिया खराब आइडिया नहीं है। हमें एटलीस्ट राज की बात सुन लेनी चाहिए। देखिए, मेरे पास बस एक सजेशन है, उसे लेना या ना लेना आप सबके ऊपर है। सजेशन देने के लिए भी बिजनेस कैसे चलाते हैं ये पता होना जरूरी है, समझे? मैकेनिक से ड्राइवर तुम भले ही बन गए हो, पर अब सीईओ बनने की कोशिश मत करो। स्टॉप इट जीत। राज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो चुका है और मैं तुम्हारा सजेशन जानना चाहता हूँ। आप कमेटी के इस डिसीजन को ऑफिशियल नोटिस देकर डिस्प्यूट करिए और फिर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर विक्रम खन्ना से एक अपील मीटिंग की मांग कीजिए। पर राज, तुम कहना क्या चाहते हो? हम अपील मीटिंग बुला के क्या हासिल कर लेंगे? कमेटी के चेयरमैन के पास वीटो पावर होती है, जिससे कमेटी के फैसलों को रद्द किया जा सकता है। अगर उसने दिल्ली डेविल्स का साथ देने का फैसला किया तो ये बैन रिवर्स हो सकता है। इस मैकेनिक का दिमाग खराब हो गया लगता है। कोई इसे बताओ कि विक्रम खन्ना कोई मामूली आदमी नहीं है। वो भला हमारी बात क्यों सुनेगा? उसके पास तो टाइम भी नहीं होगा ऐसी मीटिंग्स अटेंड करने का। पर आइडिया बुरा नहीं है राज, कुछ न करने से यही करना बेस्ट होगा। पर जीत भी सही कह रहा है, विक्रम खन्ना से डायरेक्टली बात कर पाना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत बड़ा आदमी है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इस मीटिंग में मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, मैं आज ही अपील फाइल करूंगा। वैसे आप सबने ये सोचा है कि हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में कौन सी गाड़ी से रेस करेंगे? हाँ सर, हमारी इंजीनियरिंग टीम कह रही थी कि जीत सर की गाड़ी को ठीक करना इम्पॉसिबल है और किसी भी नई गाड़ी को बनाने में या इंपोर्ट करने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे हम रेस में भाग ले पाएंगे। सीरियसली? अब बस भी करो, हर प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? मैकेनिक हो या मैजिशियन? अरे कहाँ है वो गाड़ी जिसे हम वर्ल्ड रेसिंग लीग में चला पाएंगे? जब रफ्तार रिटायर हुआ था तो उसकी गाड़ी दिल्ली के एक अंडरग्राउंड रेसर ने खरीद ली थी। रफ्तार की कार इस पूरे देश में सबसे तेज थी और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आज भी वैसी ही होगी। तो इसका मतलब है कि हमें रफ्तार की गाड़ी को उस अंडरग्राउंड रेसर से खरीदना होगा। रफ्तार की कार ट्रैक पे वापस? एक बार के लिए मान भी लें कि रफ्तार की गाड़ी हमारी लास्ट होप है, पर उसे खरीदना मतलब करोड़ों रुपए पानी में बहा देना।
पर सर, हमें अब तक इन्वेस्टर से जो पैसे मिले हैं वो सब मिलाकर भी बस 40 करोड़ ही होते हैं। और साहिल खोसला पैसों के लिए नहीं, ऑब्सेशन के लिए जीता है। दिल्ली के अंडरग्राउंड सर्किट्स उसने खुद बनाए। उसके लिए रफ्तार की कार एक जिंदा लेजेंड है। 40 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। हमें कोशिश तो करनी होगी। मैं और राज खोसला के पास जाएंगे ये डील करने। और पापा, आप अपील फाइल करके विक्रम खन्ना से हमारी मीटिंग फिक्स कीजिए। ठीक है, हमें पूरी कोशिश करनी होगी। खोसला भाई, 20 करोड़ की गाड़ी को खरीद के तूने यूं पार्किंग डिस्प्ले पे क्यों रखा है मेरे भाई? अरे कभी निकाल के खुद चलाया कर, वरना मुझे ही चलाने दे दे यार। अबे ओ, ये गाड़ी सिर्फ 20 करोड़ की नहीं है, बल्कि ये है द वर्ल्ड चैंपियन रफ्तार की गाड़ी, समझा? खोसला का बस चले तो इस गाड़ी को यहाँ की जगह म्यूजियम में रख देगा। व्रुम व्रुम व्रुम। या शायद इस बेसमेंट में ही इस गाड़ी के आगे पीछे वो एक म्यूजियम बना दे। चुप करो और इस गाड़ी की तरफ देखना भी मत। सॉरी यार, जानता हूँ तुझे कितना बुरा लगा था जब रफ्तार ने रिटायरमेंट ले ली। उसने तेरा दिल तोड़ दिया, पर इस गाड़ी के बारे में बात करते ही तुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बकवास बंद करो और बताओ कि आज के रेस में कितना पैसा लगाओगे? मैं पूरे 1 करोड़ लगा रहा हूँ। वो 40 करोड़ रुपए, एक एक नोट कैश, सिर्फ एक चीज के लिए, रफ्तार की गाड़ी। लो, रफ्तार की गाड़ी के लिए एक और बेवकूफ आ गया। अब देखते हैं खोसला इसकी कैसे लेता है। तुम कौन हो? सौदा करने आया हूँ भाई, और तुम पक्के सौदागर दिखते हो, तो कहो मंजूर है सौदा? तुम यहाँ आए हो तो अंडरग्राउंड रेसिंग के नियम भी जानते ही होगे। एक बार किया हुआ सौदा तोड़ा नहीं जाता। अरे खोसला भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी बातों का पक्का आदमी हूँ। एक एक पैसा तुम गिन सकते हो खोसला, पूरे 40 करोड़ हैं इसमें। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? तू जानता है खोसला भाई से तू क्या मांग रहा है? अगर तू इन्हें इस गाड़ी के 40 नहीं 80 करोड़ भी देगा ना, तो भी ये गाड़ी तुझे नहीं मिलने वाली। जानता है ना ये गाड़ी किसकी है? 3 बार वर्ल्ड रेसिंग चैंपियन द रफ्तार की। व्रुम व्रुम व्रुम। और हमारे खोसला भाई रफ्तार के बहुत बड़े फैन हैं, तो ये गाड़ी तो तुझे मिलने से रही। इसलिए तू जिस गाड़ी से आया है ना, उसी गाड़ी से चुपचाप वापस निकल ले। खोसला भाई, आपके चेले भी बहुत जल्दी ही एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या बोला बे? वैसे इन्होंने एक बात तो सही कही, ये गाड़ी थी तो रफ्तार की, पर पिछले 3 साल से रेसिंग की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, द रेसिंग किंग विद्युत शेखावत। तुम्हारा ये रेसिंग किंग विद्युत शेखावत रेसिंग की दुनिया में भी बच्चा है, समझा ना? पर उसी बच्चे ने रफ्तार से नंबर 1 रेसर का खिताब तो छीन ही लिया ना, और अब उसे चाहिए रफ्तार की गाड़ी। तुम बस अपनी कीमत बताओ। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। वर्मा, शर्मा, जरा समझाओ इन्हें। बस इतनी ही हवा, गाड़ी तो मैं तुमसे लेकर ही जाऊंगा। तुम इसे रफ्तार की गाड़ी नहीं दे सकते, क्योंकि रफ्तार की गाड़ी डिजर्व्स बेटर। वो गाड़ी हमें चाहिए। मेरे पास इसकी तरह पैसे नहीं हैं, पर इस गाड़ी का असली हकदार मेरे पास है। क्या ये वही सस्ता मैकेनिक है जिसने क्वालिफायर जीता था? ये राज है, एक नया ड्राइवर, पर इसकी ड्राइविंग देखकर आप खुद भी बोलोगे कि रफ्तार की कार यही डिजर्व करता है। तुम लोग खोसला भाई को जानते नहीं, भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। भाई आप बोलो तो अभी शटर हो जाएगा डाउन, और ये सब यहीं अपनी जानें गवा देंगे। ये आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं खोसला भाई। आप ये 40 करोड़ रखो और मेरे साथ सीधा डील करो। सच तो ये है कि रफ्तार की गाड़ी की जगह किसी गैराज में नहीं, बल्कि रेसिंग ट्रैक पर है। क्या आप चाहते हैं कि आपके आइडल की गाड़ी यही पड़े पड़े धूल खाती रहे, या उसके कॉम्पिटिटर के हाथ चली जाए? तुम तो